राष्ट्र प्रसंग अच्छा प्रश्न पूर्विदों का है। किम पुनराश्रीयमाणायां प्रकृतौ स्थानिवत्ति आश्रित विशेष। प्रकृतो माने स्थानीय नहीं, स्थानीय नहीं। उद्योग में दिया आश्रित स्थानीय कार्य में। यत्र कार्य स्थानीय आश्रिता किम तत्रैव स्थानीय यत्र नाश्रिता तत्रापि। वैसे प्रदीप ने लिखा है, जिस कार्य में स्थानीय का आश्रय किया है वहीं स्थानीय उद्भाव होता है, या अनाश्रित में भी जहाँ स्थानीय का आश्रय नहीं है। तो इसको उद्योग ने खोला कि आश्रित स्थानीय कार्य में, आश्रित स्थानीय कार्य में स्थानीयवत् भावेन प्राप्यते उत अनाश्रित स्थानिकं प्रतिपद्यते। यद्यपि विचारा प्राकृता है भाव अभावतिदेश रूपेण, भाव अभावतिदेश इति सिद्धान्तस्य कृता, तथापि अन्य वार्तिककार वार्तिक व्याख्यानमिदं भवति। अन्य वार्तिककार वार्तिक व्याख्यान को समझ सकते हैं। आश्रित स्थानीय कार्य में जो आश्रित स्थानीय कार्य है ना, वही स्थानीय भाव से प्राप्त कराया जाता है, या अनाश्रित स्थानिकम प्रतिबद्ध देवी। जो अनाश्रित स्थानीय वाला है, जिसमें स्थानीय का आश्रय नहीं है, वो कार्य प्रतिबद्ध देवी, उस कार्य को रोक भी दिया जाता है स्थानीय भाव से। तत्सत्र विशेष अविशेषेण स्थानीय चेत, यानी दोनों स्थितियां यदि अनाश्रियमाण स्थानीय और आश्रियमाण स्थानीय। अविशेषण का अर्थ यही है कि जहाँ सामान्य रूप से स्थानीयवत होता है, आश्रियमाणां प्रकृतो अनाश्रियमाणां प्रकृतो। लोप युणादेशे गुरु विधि। अविशेषेण स्थानीय से लोप युणादेश गुरु विधि न स्वीकृति। अविशेषेण स्थानीयवत होता है, लोप युणादेश गुरु विधि न स्वीकृति। लोप और यणादेश में गुरु विधि सिद्ध नहीं, गुरु संज्ञा नहीं। लोप जैसे आकार का होता है, यणादेश कार का होता है। लोप यणादेश स्थानीय संयोग संज्ञाया भाष्य। जिस आकार का लोप होता है, लोप वह आदेश का जो स्थानीय
लोभ का स्थानीय और आदेश का स्थानीय संयोग संज्ञा में आश्रित नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण से समझेंगे, श्लेष्माग्न, स्थानीय में जो कार्य नहीं वो आदेश में भी नहीं। संयोग संज्ञा स्थानीय में नहीं है ना। हन धातु के आकार के रहते हुए संयोग संज्ञा नहीं होती, तो आकार के लोप होने पर भी नहीं होगी यदि स्थानीयवत हो जाता है। परिनिमित्त का आदेश स्थानीयवत होता है पूर्व विधि में, यानी संयोग संज्ञा को यहाँ पूर्व विधि मान रहे। यदि भी पूर्व और पर विधि होती है संयोग संज्ञा, केवल पूर्व विधि नहीं है, फिर भी आक्षेप तो इसी ही मानकर है कि लोप, जो आकार का लोप होता है, लोप और यणादेश, दध्यस्व शब्द में दधि जमास इक्वेंसी हो रहा है। तो यणादेश फलोनंतर संयोग, जो संयोग संज्ञा होती है, उसमें इकार संयोग संज्ञा का आश्रय नहीं कर पा रहा है, इकार के रहते संयोग संज्ञा नहीं होती है। तो संयोगे गुरु से गुरु संज्ञा और फिर गुरोन्तरंतस्यापेक्षिक प्राचाम प्लुत नहीं प्राप्त होगा। माध्यस्व और दाध्यस्व में, दा में जो ये आकार दिखाई दे रहा है ना, ये आ नहीं है, प्लुत को लिखा है दाध्यस्व। अब उसको हम ऐसे लिख देते, द आकार लिख करके तीन की मात्रा, तो भी पढ़ा वही जाता। सुविधा के लिए ऐसा कर देते हैं कि पढ़ने वाले कभी भ्रांति से दस्व ऐसा न पढ़े, द ऐसा पढ़े, तो आ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर संयोग संज्ञा कार्य के लिए होती है, तो गुरु विधि नहीं सिद्ध होगी, क्योंकि लोप और यणादेश का जो स्थानीय है वो संयोग संज्ञा में आश्रित नहीं किया गया है। अविशेषण माने अनाश्रियमाण स्थानीय में भी यदि स्थानीयवत होता है, आश्रियमाण स्थानीय अर्थात जहाँ आदेश का आश्रय किया गया है, जहाँ क्या कहना चाहिए, स्थानीय का जहाँ आश्रय किया गया है कार्य में, वहां तो ठीक है। पर जहाँ अविशेषण पक्ष ले रहे हैं, जहाँ स्थानीय अनाश्रियमाण है, वहां भी यदि स्थानीयवत होता है, तो लोक और यणादेश स्थल में गुरु विधि सिद्ध नहीं हो स्थानीयवत होने से। स्थानीयवत होने से लोक और यणादेश में गुरु विधि सिद्ध नहीं होगी। जो लोप हुआ है ना, यहाँ स्थानीयवत होने से फिर संयोग संज्ञा नहीं होगी, और संयोग संज्ञा नहीं होगी तो फिर प्लुत भी नहीं होगा। गुरु संयोग गुरु, गुरु का अक्षर को प्लुत होता है, संयोग पर रहते गुरु अक्षर को प्लुत होता है। तो ये पहला दोष है। निर्वचनादेश से प्रतिषेध है वक्तव्य। दुर्वचन वरे यलो, दुर्वचन आदौ भी स्थानीय नास्यते। तो अनचित जो सूत्र है, वहां पर अग्रिम जो सूत्र है ना, वो प्रतिषेध में कहने पड़ेंगे। यदि अनाश्रियमाण स्थानीय की स्थिति में स्थानीयवत होता है, अनाश्रियमाणायामपि स्थानीनि प्रकृतौ, अनाश्रियमाणायां प्रकृतौ यदि स्थानीयवत भवति चेत् अग्रिमे सूत्रे द्विवचनादयः प्रतिषेध रूपेण वक्तव्या भविष्यन्ति। जैसे दुर्वचन विधि में, यलोक विधि में, वरे विधि में, यलोक विधि में हमको प्रतिषेध करना पड़ेगा, क्योंकि दुर्वचन आदि में स्थानीय का आश्रय नहीं है। आदेश का तो आश्रय है, पर स्थानीय का आश्रय नहीं है।
यत्र कार्ये स्थानीय आश्रिता किम तत्र स्थानीय भाव यत्र अनाश्रिता अस्ति तत्रापि आश्रित स्थानीय कार्य में स्थानीय भाव प्राप्यते अनाश्रित स्थानीय प्रतिबद्धते भी, ऐसा जो कहा था उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। दुर्वचन वरे यलो दुर्वचनादय से प्रतिषेध वक्तव्य। दुर्वचनादय से प्रतिषेध वक्तव्य। दुर्वचन वरे लोग, यहाँ पर अनचित दुर्वचन दिया गया है। वरे लोग ये लोग यायावर उदाहरण है, जैसे वरे विधि और यलोक विधि का उदाहरण है कंडू की। और दुर्वचन का उदाहरण है, क्या उदाहरण है, न पदान दुर्वचन। पदान विधि और दुर्वचन विधि में अजादेश स्थानीवत नहीं होता। दध्यत्र दध्यत्र दिया है। यणादेश परनिमित्तक है, उसके स्थानीय भावों से अनर्जी से आकार को दुर्वचन नहीं हो पाएगा। अस्मात् वचनात् भवति, ये सूत्र न पदान दुर्वचन मना कर देता है। स्थानीय तो ये नहीं कहना पड़ेगा। यदि अनास यदि जिस कार्य में स्थानिक आश्रय नहीं किया है, स्थानीय भाव से इसको रोक भी दिया जाता है। जिस कार्य में स्थानिक आश्रय नहीं किया गया, अनाश्रित स्थानिकम प्रतिबद्ध, तो उसको स्थानीवत करके रोक भी दिया जाता है। दध्यत्र में थकार को द्विवचन चाहिए। यदि ई को यह जो किया है ना, इकोलॉजी वो स्थानीवत हो जाए तो अच परे मिलेगा। तो अच परे मिलेगा तो अनचित है दुर्वचन नहीं होता है। दुर्वचन प्राप्त होता है और फिर निषेध होता है, न पदांत दुर्वचन। दध्यत्र में जब दुर्वचन स्थानीयवत का निषेध हो गया तो हल परे मिला और अनचित जैसे धकार का दुर्वचन हो गया। जब स्थानीयवत का प्रतिषेध हो गया तो धकार का दुर्वचन हो गया, न पदांत दुर्वचन सूत्र से। अनचित में अज भिन्न का ग्रहण है। अज भिन्न अभाव भी होता है और अज भिन्न अज नहीं होना चाहिए, अज से भिन्न। जैसे वाक अज भिन्नो वर्णाभाव, अज भिन्न वर्ण का अभाव है। अनचित है सूत्र का अर्थ ये नहीं लेंगे। परिदास परिदास आश्रयण तत्सदृश से हलो दुर्वचनादो आश्रयण न तो अच्छा। हल को ऐसा लिखा है प्रदीप में कि अनचित है परिदास आश्रयण करने से। परिदास नहीं है वहां, क्योंकि वाक
वाक अवसान में द्वित्व नहीं हो पाएगा यदि परिदास मानेंगे। और सूत्रकार इतने समझदार तो हैं ही कि अनची की जगह हली कह देते हैं। यदि परिदास प्रतिषेध अपेक्षित होता है, भिन्न सदृश हली होता है, तो उन्होंने जो अनची कहा है इसका अर्थ है अच भिन्न में वो होता है, विरोचन होता है अच भिन्न में। अच भिन्न वर्णाभाव भी होता है और अच भिन्न हल भी होता है। न तो अच्छा अच भिन्न मात्र, अच भिन्न से आश्रय न तो अच्छा, अच भिन्न का आश्रय है, अच का आश्रय नहीं है। वाग इत्यादो अच भिन्नो वर्णाभाव है। तो हमें ये देखना है दुर्वचनादेश से प्रतिषेध वक्तव्य अग्रिम सूत्र में दध्यत्र में यदि अनाश्रियमाण अविशेष पक्ष लेकर के चलते हैं, अविशेष रूप से स्थानीयवत हो जाता है, तो दध्यत्र में अनाश्रियमाण अविशेषण का धनाश्रियमाण स्थानीय में भी स्थानीयवत हो जाता है। स्थानीय का जो आश्रय नहीं किया गया है वहां भी स्थानीयवत होता है। तो वहां भी स्थानीयवत होता है। तो दुर्वचन स्थल में जैसे अनचित से जहां लगता है वहां प्रजा परसम पूरी दो अनाश्रियमाण स्थानीय में भी क्या कहना चाहिए, जहाँ स्थानीय अनाश्रित है, आश्रित स्थानीय कार्य में स्थानीय भावेन प्राप्त थे, आश्रित स्थानीय कार्य प्राप्त किया जाता है, या यत्र यत्रापि अनाश्रित यानी अनाश्रित स्थानिकम प्रतिबद्धते भी, उसको रोक भी दिया जाता है। अनाश्रित स्थानीय वाले को रोक भी दिया जाता है। स्थानीय में जैसे कार्य नहीं होता है ऐसे आदेश में भी नहीं होता है। स्थानीय में जैसे कार्य नहीं होता आदेश में भी नहीं होता है। तो ये तो रोकने वाली पक्ष की बात होगी। निमित्त निमित्त निमित्तम इति अभिमानेन भाष्यमिति अन्ये वरे लोक इति एकमेव निमित्तम इति अभिमानेन एकमेव निमित्तम। निर्वचनादेश से प्रतिषेध, निर्वचनादेश से प्रतिषेध वक्तव्य प्रतिषेधे वक्तव्य यानी अग्रिम सूत्र में प्रतिषेध सूत्र में हमें कहने पड़ेंगे, नहीं तो कहने की जरूरत नहीं रहेगी। दुर्वचनादो भी स्थानीय नास्तीयते, दुर्वचनादि में स्थानीय का आश्रय नहीं किया गया है तो वहां भी स्थानीयवत हो जाता है। स्थानीयवत हो जाएगा तो क्या होगा, दध्यत्र
अत्र अनचित है। अच्छे पर यर को दुर्वचन अनच के पड़े। यदि ये स्थानिवत हो जाए इस ढैक में वजन नहीं होगा, जबकि इसको चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं। जलाम जैसी इस ढैक को ये वास्तव में प्रयोग हो जाए। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रतिषेध न वक्तव्य स्थानिक आश्रय नहीं किया गया है। जो की है इसको दुर्वचन में आश्रय नहीं किया गया है। तो यहाँ अनाश्रित स्थानिक कार्य अनाश्रित स्थानिक दुर्वचनालय से प्रतिषेध न वक्तव्य दुर्वचन निषेधे तस्यै स्थानीय आश्रयम स्थानीय आश्रयम अर्थ भिन्न अच का आश्रय नहीं किया है। अच भिन्न का अनचित है में अच भिन्न का आश्रय किया है, अच का आश्रय नहीं किया है। अनचित है में अनचित का अर्थ है या अच भिन्न, अच इस हाल ऐसा नहीं, अच भिन्न का आश्रय किया है, अच का आश्रय नहीं किया है। तो अनाश्रिय आश्रिय मानायन का स्थान होती है और उसका विशेष विशेष पक्ष में है। अनाश्रिय मान स्थानीय हानिवत होता है। पर निमित्त का आदेश संगत होता है पूर्व विधि करने में, ध्यान को दुर्वचन करने में स्थानीय हो गया। न पदार्थ निर्वचन सूत्र में दुर्वचन नहीं कहना पड़ेगा। नहीं कहेंगे तो क्या हो गया, दुर्वचन नहीं कहेंगे तो यहाँ क्या होगा। अच्छा प्रश्न पूर्वी दो पर निमित्त का आदेश स्थानीय होता है। मैंने यहाँ पर दुर्वचन किया, जैसे स्थानीय में दुर्वचन नहीं होता वैसे आदेश में भी दुर्वचन नहीं होता, इस तरह होगा। लेकिन यहाँ दुर्वचन ऐसा चाहते हैं, पता नहीं चल रहा। क्या करें, रजादेश अवस्था में पद्धति में दो प्रकार की है। नहीं दैत है, ये जो मैंने नीचे लिखा है ये उदाहरण दिया है। दुर्वचन आदोपी स्थानीय नास्त्रिय, स्थानीय का आश्रय नहीं है तो ठीक है। तो उसमें भी अविशेषण स्थानीयवत, अनाश्रियमाण स्थानीय में भी यदि स्थानीयवत होता है, हानि में जैसे पता नहीं चल रहा, होना चीज है दुर्वचन में परे यलो। चलो बाद में विचार करते हैं। सैलोपे लुग वचन
सलोपे लुग वक्तव्य अदुग्ध अदुग्धा युवा दुग्धी गुणात्म पदे दंते दुह स त ये स्थिति है। दुह स त ये स्थिति है। लुग व दुग्धी गुणात्म पदे दंते लुग व दुग्धी गुणात्म पदे दंते सलोपे लुग्वा इति सलोपे लुग वक्तव्य अविशेषेण अच्छा ये ऊपर वाला तो बस यही इतना ही कहना चाह रहे हैं। अभी थोड़ा सा मेरे को क्लिक हुआ कि यदि अनाश्रय आश्रयमाण स्थानीय में ही स्थानीयगत होता है तब तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अनाश्रयमाण स्थानीय में यदि बोलेंगे तो फिर तो ये कहना ही पड़ेगा जरूरत से ये जो कह रहे हैं विरोचनादेश से प्रतिषेधे विरोचनादेश से प्रतिषेधे वक्तव्य। यदि आश्रयमाण स्थानीय में ही स्थानीयगत करेगा तो फिर कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ स्थानीय आश्रित नहीं है। आश्रयमाण स्थानीय में ही अच्छा प्रश्न पूरी दो यदि लगता है तो यहाँ तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो फिर ये धकार का दर्शन हो जाएगा। आश्रयमाण किसकी तुलना में? ये जो ई है ना ये स्थानीय है। देखो ये हुआ है कार्य में इसका आश्रय यदि क्या है वहीं पर स्थानीयवत होता है तब तो ये अगले सूत्र में निर्वचन में वो जो निषेध किया वो करने की जरूरत नहीं रहेगी। पर अनाश्रयमाण स्थानीय में यदि अनाश्रयमाण स्थानीय में भी ये सूत्र लगता है तब तो हमें प्रतिषेध करना ही पड़ेगा। अनाश्रयमाण स्थानीय में भी यदि ये स्थानीयवत करेगा तब तो फिर है को दुर्वचन नहीं हो सकता है। यह को ई दिखेगा फिर हमको न पदान दुर्वचन करना ही पड़ेगा। यदि आश्रयमाण स्थानीय में ही सूत्र अपना कार्य करता है तब तो दुर्वचन वरे ये लोग कहने की जरूरत नहीं है। ज्यादा सरल बात भी कभी कभी कठिन हो जाती है। तो इसमें कुछ ज्यादा कठिन बात थी नहीं वैसे ही कठिन बना दिए सोच करके। इतना ही कह रहे हैं कि स्थानीय का आश्रयमाण होने पर ये सूत्र स्थानीयगत करता है तो यहाँ तो स्थानीय आश्रयमाण नहीं है तो स्थानीयगत नहीं करेगा। नहीं करेगा तो भय हो जाएगा ना चीज है। अनाश्रयमाण में भी यदि स्थानीयगत करता है जहाँ स्थानीय का आश्रय नहीं किया है किसी कार्य में वहां पर भी ये सूत्र यदि स्थानीयगत कर देता है तो यहाँ कर देगा तो फिर अगले सूत्र में दुर्वचन वरे ये लोग कहना पड़ेगा। ऐसे ही कसालोपे लुग वचनम कसालोपे लुग वक्तव्य अदुग्ध है। जैसे लुगवा दूध ही लिगवा तो ये सूत्र जो है कसय का लोप करता है। कसस्य अलोपन्ते स्थिति लोपे कृते तस्य स्थानीय भावात् झलो जनिति लोपो न स्यादिति लुग वचनम। अदुग्ध अदुग्धा कसय का अलोन्त्यस्य कसस्यादि कसय लोपे कृते भी लुग वक्तव्य। ऐसा वाक्यकार लोप की अनुवृत्ति थी सलोप कसस्यादि सूत्र लोप घोर लोपोलेटिवा लोप की अनुवृत्ति थी। ऊपर घोर लोपोलेटिवा सूत्र है फिर कसस्यादि आजादी में कसय का लोप होता है। वैसा ही फिर यहाँ पर भी कर देंगे कि लोको वा भवति विकल्पे लोको भवति दूधी लिगुम आत्मनेपदे। आत्मनेपद में दंत्यादि प्रत्यय परे हो तो विकल्प से लोप होता है। तो अनाश्रयमाण आश्रयमाण को फिर यहाँ जोड़ दीजिए। यदि स्थानीय अनाश्रयमाण
यहाँ आकार का स लोपे लुक वचनम, हमको लुक कहना पड़ेगा, लोप से काम नहीं चलेगा। जैसे अलवंत्यस्य से लोप होता है, उसका स्थानीवत भाव होने से, उसके स्थानीवत भाव होने से झलो झली से लोप नहीं हो पाएगा, इसलिए लुक कहना पड़ रहा है। यदि यदि अब यदि कह करके वाक्य पूर्ति कीजिए। यदि अनास्यमान स्थानीय में भी स्थानीवत हो जाता है, आश्रियमाण में ही होता है, तब तो झलो झली से लोप हो। नहीं, ये बात ये चल रही है ना, अनाश्रियमाण स्थानीय में ही ये सूत्र, अनाश्रियमाण स्थानीय में भी ही नहीं, अनाश्रियमाण स्थानीय में भी, आश्रियमाण स्थानीय में भी यदि सूत्र वो करता है, स्थानीयवत करता है, तो किसे लोपे, किसे लोपे अनाश्रियमाण स्थानीय में भी ये करता है तो लुक कहना पड़ेगा। यदि आश्रियमाण स्थानीय में ही सूत्र कार्य करे तो फिर लुक कहने की जरूरत नहीं, ये कहने, तो फिर झलो झली से ही लोप हो। हाँ, फिर आकार का लोप करके, लोप तो अलौंत्य से होता है, लुक तो संपूर्ण का होता है, लोप तो अलौंत्य से होता है, तो अंत का लोप होगा, और लोप होगा तो झलो झली से लोप हो जाएगा। माने सस्याची में कसैलोपी प्रकृति भी लुक वक्तव्य, कसैलोप की अनुवृत्ति होते हुए भी लुक कहना पड़ेगा। यदि अनाश्रियमाण स्थानीय में भी, यानी सामान्य करके भी, अविशेषण पक्ष है, जहां पर स्थानिक आश्रय नहीं किया वहां भी प्रकृत सूत्र स्थानीवत करेगा। तो अ दिखाई देने के कारण फिर स लोप नहीं हो पाए। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अ को तो कार्य में आश्रय, कार्य में आश्रय नहीं किया गया है, आकार का कार्य में आश्रय नहीं किया गया है, तो अनाश्रियमाण में भी यदि ये स्थानीवत करता है तो वो स्थानीवत कर देगा, स्थानीवत कर देगा तो स लोप नहीं। सैलोप नहीं होगा। यदि आश्रियमाण जहाँ स्थल है, स्थानीय जहाँ आश्रियमाण है वही स्थानीवत करता है, तो यहाँ तो करेगा ही नहीं। फिर तो पहले अलोप होगा फिर स लोप होगा। हाँ, अलोप होने के बाद स्थानीवत होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि वो आकार आश्रियमाण नहीं है कार्य में, तो वे सैलोप भी हो जाएगा। सलोपे प्रकृते, स लोपे प्रकृते लुक वक्तव्य, ये वार्ते का पक्षांतरे तो किस लोपे नहीं सिद्धम इति अभिमान। लेकिन लुक तो दूसरी जगह के लिए कहना ही पड़ेगा, जिसको भाष्यकार ने अनदेखा कर रखा है। अदु वही है, जैसे अदु वही में सकार का लोप तो हो नहीं सकता ना, जलो जली नहीं है, भाष्यकार ने अनदेखा कर रखा है। प्रदीप ने लास्ट पंक्ति में दिया है, अदु वही से अर्थम तो अवश्य वक्तव्य वकार सज्जलत्वात् हंतेर घत्वम, हंतेस्य घत्वम वक्तव्यम, घ्नन्ति घ्नन्तु अघ्नन् उदाहरण है, अलोपस्य स्थानिवत्वाद अनंतरो नकारो न भवति इति घत्व प्रसंग। यदि अनाश्रियमाण स्थानी में ही, नहीं भी लगाना पड़ता है, अनाश्रियमाण स्थानी में भी यदि ये स्थानीवत करता है, न केवल आश्रियमाण में बल्कि अनाश्रियमाण स्थानी में भी सूत्र अपना कार्य करता है, स्थानीवत करता है, तो जैसे आकार है, घ्नन्ति में जो आकार है ये अलोप स्थानीवत हो जाएगा, तो अनंतर नकार नहीं होगा, तो फिर घत्व नहीं पाएगा, तो हमको कहना पड़ेगा। और यूं के वचन सामर्थ्य से व्यवधान आशय में भी हो जाएगा, तो आदि में अतिव्याप्ति होने लगेगी। वो हनतेर यणिन्येषु जो सूत्र है, वचन सामर्थ्य से आकार के व्यवधान में भी कर देगा, तो फिर हननादिषु अतिव्याप्ति होने लगेगी। तो यहाँ पर ये कह दिया अंतर्गतम, यदि अनाश्रियमाण स्थानी में भी, जहाँ स्थानी का आश्रय नहीं किया है, जैसे हन में आकार का आश्रय नहीं किया है ना कार्य करने के लिए,
नकार के पर रहते है को घ होता है, अकार तो बीच में नहीं किया आश्रय, वहां भी स्थानीवत होता है। पर निमित्तक अजादे स्थानीवत होता है, पूर्व में कार्य करते समय वहां भी स्थानीवत होता है, तो स्थानीवत हो जाएगा और घटत्व प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए हमको घटत्व कहना पड़ेगा। आश्रयमाण स्थानीय में स्थानीवत तो यहाँ नहीं करेगा, घ्नन्ति में, घ्नन्तु में, क्योंकि आकार का आश्रय नहीं किया गया है कार्य करने के लिए, हकार को कुत्व करने के लिए आकार का आश्रय नहीं है। आश्रयमाण में ही यदि ये सूत्र स्थानीवत करे तो घ्नन्ति में नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो कुत्व हो जाएगा। स्थानीवत नहीं करेगा तो कुत्व हो जाएगा। अस्तु तरी आश्रयमाणायां प्रकृतौ। अच्छा, तो फिर आश्रयमाण प्रकृति में किसी भी कार्य में स्थान का आश्रय होने पर ही स्थानीवत होता है। माने किसी कार्य में स्थानीय का आश्रय होने पर ही स्थानीवत होता है। कोई भी कार्य है, कोई भी कार्य, किसी भी कार्य में स्थानीय का जब आश्रय किया जाएगा तभी स्थानीवत होता है। यदि ये कहें, अर्थात अनाश्रयमाणायाम में नहीं होता है। जहाँ स्थानीय का आश्रय नहीं किया वहां स्थानीवत नहीं होता, केवल जहाँ स्थानीय का आश्रय किया है किसी कार्य में वही स्थानीवत होता है। तो अब समस्याएं आगे आ रही। ग्रहणेषु स्थानीवदिति चेत जग्ध्यादिषु आदेश प्रतिषेध। ग्रहणेषु का अर्थ क्रियमाणेषु स्थानीषु, कर्म में लिखते हैं, क्रियमाण अर्थ हो जाएगा ग्रहणेषु का, कर्म लिप्त करेंगे तो। ग्रहणेषु स्थानीवदिति चेत जग्ध्यादिषु आदेशस्य प्रतिषेधोक्तव्य। ग्रहणेषु स्थानीवदिति चेत जग्ध्यादिषु आदेशस्य प्रतिषेधोक्तव्य। जैसे निराद्य समाद्य है तो जग्धि ल्यप्ति की थी, तो जग्धि भाव प्राप्त होगा। यहाँ पर आदि धातु से, निजंत से, एक देश विकृतम अन्यवत भवति, आदि धातु अद ही है ऐसा मान करके कह रहे हैं। अंतरंग होने से वृद्धि कर ली, अद धातु आदि बन गई। आदिति आदय नीलोपे कृते निराद्य, तत्वा को ल्यप हो गया, आदि धातु है, नीलोप हो गया। अब एक देश विकृत अन्यवत हो गया, अर्थात अद धातु थी ना, और उसका तो दय वृद्धि हो गई, ऋणी का तो लोप हो गया। तो कहेंगे भाई ये तो अद है, आदि और आदि तो अलग अलग है। बोले एक देश विकृत अन्यवत भवति, एक देश में जो विकार है, एक देशेन विकृत से अन्यवत भाव भवति, तो आद होने पर भी वो आद मान ली जाएगी। णिच के कारण जो आद हो गई तो णी तो लोप हो गया, णी नहीं रहा है। अब अदो जग्धि लेप्ति की थी, अद को जग्धि आदेश होगा, तो कहते हैं आश्रयमाण, आश्रयमाण स्थान में ही आश्रय नहीं किया है उसमें, अदो जग्धि लेप्ति की थी में आश्रयमाण में ही स्थानीवत होता है। इसमें तो स्थानीवत नहीं होगा, स्थानीवत नहीं होगा तो अद को जग्धि आदेश पाएगा, बीच में कोई व्यवधान नहीं है। निराद्य वगैरह उदाहरण है। समाद्य, निर, अद, आद, कत्वा को ल्यप हो गया। देखिए लिख देता हूं सरलता के लिए। निरुपसर्ग है, कत्वा को ल्यप करने के लिए ये नीच है, ये कत्वा है। समास होगा तो दिख रहा है, कत्वा को ल्यप, ल्यप्ति की थी, लेदी हो गया। इस णी का ये अर्थवादुदाय वृद्धि होगी, इस णी का अधोजग्धि व्यक्ति किति में आश्रय नहीं किया है। आश्रयमाण स्थानी में ही, अनाश्रयमाण मानेंगे तो कोई दोष नहीं कि भाई
जहां स्थानिक आश्रय नहीं है वहां पर भी स्थानीवत हो जाता है। तो स्थानीवत हो जाएगा, स्थानीवत हो जाएगा तो लेफ्ट के पर रहते हैं नीच का व्यवधान दिखेगा, तब अद को जल्दी आदेश नहीं होगा। और यदि आश्रयमाण में ही यदि ये सूत्र कार्य करता है तो यहाँ तो नहीं करेगा, क्योंकि आश्रयमाण स्थानीय नीच जो आश्रयमाण नहीं है अद को जल्दी करने में, तो ये तो स्थानीवत नहीं होगा। नहीं होगा तो आपको जल्दी आदेश पाएगा जो अनिष्ट है। गृह्यमाण स्थानीवत से गृह्यमाण कौन है? गृह्यमाण ग्रहणेषु गृह्यमाणेषु स्थानिनो ने जगति विधो अनाश्रियमाणा नीलोक स्थानिवत्व भावे जपो अविविध पूर्वस्य अधे जगत्यादेशापत्ति अनाश्रियमाणात् अनाश्रियमाणात् नीलोकस्य ग्रहणेषु का 5 है। न च जग्धोणी आस्थिता आदि ग्रहणात् घात्यादि विवदादेश प्रसिद्ध। जग्ध्यादिषु कहते ग्रहणेषु गृह्यमाणेषु स्थानिवत् इत्येतत् जग्ध्यादिषु आदेशस्य प्रतिषेधः। जग्ध्यादि में आदेश का प्रतिषेध करना पड़ेगा हमें। अधो जग्धि लेप दिखती जग्धि भावा प्राप्त होती। ठीक है, आश्रयमाण स्थानी में माने किसी भी कार्य में स्थानी का आश्रय होने पर ही स्थानीवत होता है। अनाश्रयमाण में स्थानीवत नहीं होता, ये आपत्ति निकलेगी। अनाश्रयमाण में तो स्थानीवत नहीं होता है, तो यहाँ स्थानीवत नहीं होगा, और स्थानीवत नहीं होगा तो अद को जल्दी पाएगा व्यवधान नहीं होने से। यणादेश से यू लोग इत्व अनुनासिक आत्म प्रतिषेध 4 कार्य बता रहे हैं। यणादेश में यू लोग इत्व अनुनासिक आत्मानां प्रतिषेधोक्तय वायु अध्वर्यो लोको विवर्वलित यणादेश से लोक प्राप्त होती। वायु आगे ओस है, तो यणादेश से यणादेश कर दिया ना, यणादेश से यह उलोपे। ये यू लोग का मतलब है ये लोग और ऊ लोग। यू में 2 अक्षर है, ये और ऊ। ये ऊ लोग इत्व अनुनासिकात 4 है, 5 है। ये लोग ऊ लोग इत्व इत्व अनुनासिकात ये 1 है। अनुनासिकात 1 है, अनुनासिक नहीं, अनुनासिकात 1 है। इस तरह 4 कार्य हैं। ये लोग जैसे वायु वायु इक्वेंट हो गए लोको विवर्वली यणादेशा लोक प्राप्त होती। यणादेश करने पर लोक प्राप्त होता है यदि आश्रयमाण स्थानी में ही स्थानीवत होता है, अनाश्रयमाण में नहीं होता है। यहाँ स्थानी का आश्रय नहीं किया ना ये लोक में। वायु ओस में देख रहे हैं, वायु ओस में हु जो स्थानी है उसका यलोक में आश्रय नहीं किया है, नहीं किया है तो स्थानीवत। आश्रयमाण में स्थानीवत होता है। स्थानी का जो आश्रय किया गया है कार्य में, कार्य करने के लिए स्थानी का आश्रय किया गया है, वही स्थानीवत होता है। तो वायु में क्योंकि आश्रय नहीं किया है स्थानीवत नहीं होगा, स्थानीवत नहीं होगा तो यह लोक पाएगा। वही लिखा है लोको विवर्वली यणादेशे लोक प्राप्त होती। क्यों? हेतु क्या है? क्योंकि हमने मान लिया है कि आश्रयमाण कार्य में जहां स्थानी का आश्रय किया गया है वही स्थानीवत होता है। जहां कार्य में स्थानी का आश्रय नहीं किया गया वहां स्थानीवत नहीं होगा। तो स्थानीवत नहीं होगा तो यह का लोप पाने लगेगा। ऊ लोप का उदाहरण देखिए, अपूर्वी आसान अपूर्वी आसान नित्यम करोते ऐसे उकार लोभा प्राप्त होती है। अपूर्वी आसाम ऐसा उदाहरण है। लंग लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है अकुरु ही। अट आगम है लंग लकार में, और क्री को कर बन गया, कर को कुर बन गया उत्सार धातु के। ऊ के परे रहते
कर हुआ और कर को कुर बन गया, कुछ सा घट गए, अकुरु, और आगे ई है, आगे आशा है। तो इको एणची से इको यह होगा और ए से उकार लोप पाएगा, यकार आदि परे रहते उका लोप हो जाता है, स्थानीवत हो नहीं सकता है। आश्रयमाण स्थानीय में ही यदि स्थानीवत होता है तो यहाँ तो स्थानीय कार्य में इकार का आश्रय नहीं किया गया है, उलोप करने में इकार का आश्रय नहीं किया गया है, नहीं किया गया तो स्थानीवत नहीं होगा, स्थानीवत नहीं होगा तो यकार आदि प्रत्यय दिखेगा और उकार का लोप पाएगा। ठीक हो रहा है। अपूर्वी आसाम, ये इको एनर्जी इको यह होगा और यकारादि प्रत्यय परे है तो उनका अकुरु ई आसाम, ऐसे यदि लिख करके देखेंगे तो समझ में जल्दी आएगा। अकुरु ई आसाम, ई को यह हुआ और यह यदि स्थानीय, यह स्थानीयवत हो जाए तब तो रुक जाएगा यह लोग, और स्थानीयवत तो वही होता है ना जहाँ आश्रयमाण स्थानीय कार्य में, जहाँ स्थानीय का आश्रय किया गया हो वही स्थानीयवत होता है, यहाँ तो नहीं हो सकेगा क्यों कार्य में स्थानीय का आश्रय नहीं किया। तो ईद तो जैसे इसको अलग अलग लिख करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा, मैंने तो सब लिखा लू ना ई आसाम, अलूनी आसाम का आशा को काट दिया इसने, तो अपनी आशा को जी ये लगा दिया, आशा पर ही पानी फेर रखा है, निराश हो रहा है। पॉजिटिव अर्थ में है ये, निराश हो रहा है, जैसे कि सांख्य में सूत्र है निराशा सुखी पिंगलावत, और एक निराश होना नेगेटिव अर्थ में, आदमी निराश हो गया जीवन से, और ये निराश आसान, आशा को काट दिया। कोई आशा नहीं है संसार में, किसी से कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ किसी से कुछ मुझे चाहिए ऐसा कुछ नहीं। तो अकुर्वी आसाम इसका अर्थ है आशा बना रखी है, आशा बना ली, अकुर्वी आसाम, मैंने आशा बना रखी है कि ये आदमी मुझे ये देगा वो देगा, और अलूनी आसाम, मैंने आशा का काट दिया है भाई, कुछ नहीं चाहिए। तो अलूनी में लू ना ई आसाम ऐसी स्थिति है, ई को एक वर्ड करेंगे, हलादी गिद गिद में ई आदेश होता है ना को, ई को कर दिया यह, अलुन्यासम यह हो गया। अब ये स्थानीयवत नहीं हो सकता क्योंकि कार्य करने में स्थानीय का आश्रय नहीं है, तो स्थानीयवत नहीं होगा, स्थानीयवत नहीं होगा तो यकार आदि दिखेगा और फिर ई हल्लेगो से ई आदेश हो जाएगा, दीर्घ इकार हो जाएगा, और दीर्घ इकार हो जाएगा तो क्या समस्या आएगी, जैसे ये लोही प्राप्त होती, अभी तो छोटा इकार है अलूनी आसान, जब संगीता पाठ में तो इक्वल दोनों में वही रहना है, असंगीता में जब निर्देश करेंगे ना तो अलूनी दीर्घ इकार दिखेगा, ना का ई हो जाएगा, ना के आ का लोप होता है अभी तो, फिर ना के आ को ई हो जाएगा, ना के आ का लोप होता है, दीर्घ ई हो जाएगा। अच्छा हाँ, दीर्घ ई होने के बाद आगे ई है ना, आगे इट है ना, उन दोनों को भी फिर आकाशवर्ण दीर्घ होगा तो अलुनी आसाम प्रयोग होगा, अलुन्य आसाम नहीं बन सकता। और अनुनासिक आत्म का उदाहरण है अजज्जी आसाम, इसको ऐसे लिखेंगे अ जन निर्वचन हो गया, जन जन, और दूसरे जन में उपधालोप हो गया है, और आगे ई है आगे आसाम है, तो ए विभाषा इति अनुनासिक आत्म प्राप्त होती, न को आत्म पाएगा यकार आदि, ई को यह हो गया, अब स्थानीय का कार्य में आश्रय नहीं किया गया है तो यहाँ तो स्थानीयवत नहीं होगा, स्थानीयवत हो जाएगा,
स्थानीयवत हो जाएगा या नहीं होगा? जहां कार्य में स्थानीय का आश्रय किया जाता है वही स्थानीयवत होता है। यहाँ तो अजन ई आसाम, ई को यह किया, ई स्थानीय का तो कार्य में आश्रय है नहीं, तो आश्रय जहाँ किया जाता है वही स्थानीयवत होता है। यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा तो न का आकार आदेश होने लगेगा, न को आकार आदेश होने लगेगा। किससे? जनसंख्याम संजलो, जनसंख्याम संजलो है, जो आकार आदेश अनिष्ट है। रायात्व प्रतिषेधस्य और रायात्वस्य च प्रतिषेध वक्तव्य। रई ई आशाम, ऐसा है, धन के विषय में आशा को बनाया है मैंने। रई ई आसाम इक्वल जी, स्थानीय का कार्य में आश्रय नहीं है। कौन से कार्य में? रायोहली, रायोहली जो आत्म होता है उसमें स्थानीय का आश्रय नहीं, तो स्थानीय का जहां आश्रय है वही स्थानीयवत होता है, तो यहाँ तो स्थानीयवत नहीं होगा। स्थानीयवत नहीं होगा तो रायोहली हलादी दिखेगा, रात तो पाएगा। राई आसाम, राई आसाम ऐसा रूप बनता है, नहीं तो फिर आप तो हो जाएगा। राई के स्थानीयवत नहीं होगा तो आप हो जाएगा। किसको होगा? रई ई आसाम है ना, तो ई को तो यह हो गया, अब रई को रा हो गया, नहीं रई को आप तो होगा ना। देखो रई ई आसाम आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा इन सब उदाहरणों में, जैसे मैंने लिख रखा तब समझ में आएगा। पहले में वायुओस, दूसरे में अकुरु ई आसाम, तीसरे में लूना ई आसाम, और चौथे में जय जन लोग हो गया, जय जन ई आसाम, और यहाँ पर रई ई आसाम ऐसा करना पड़ेगा। तो ई का यह हो गया, और वो स्थानीय यहाँ पर आश्रयमाण स्थानीय कार्य में स्थानीय का आश्रय किया जाता है, वहीं पर क्या होता है? स्थानीयवत होता है। बोलो। रायो हली आप तुम प्राप्त होती। रई ई आशान, किसको आप तो पाएगा? स्थानीयवत नहीं होगा तो ई का यह हो गया ना, तो रई को रा बनेगा। रा या साम, एक एक यकार नहीं, और सुनाई जो पढ़ रहा है वो नहीं। दीर्घ ये लोग प्रतिषेधा सप्तमी है। दीर्घ, दीर्घे सती, दीर्घ होने पर ये लोग का प्रतिषेध देना पड़ेगा। सौर्य नाम हिमवता संगे तद्वान सौरई हिमवान सौ इनाश्रय दीर्घत्व कृते इति लोका प्राप्नोति। रात को करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।